नमस्कार, आपका स्वागत है। क्योंकि आज है 25 तारीख और इस कार्यकाल का मुझे लगता है कि बस 2 दिन शेष है। 27 तारीख तक हमारा कार्यकाल है, 28 तारीख को ये समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाई और मुझे लगता है कि अब ये जो तीसरी सरकार शहर की सरकार है वो बिना जनप्रतिनिधि के आने वाले दिनों में चलने जा रही है। आप लोगों को बुलाने का यही मकसद था कि हमारा 15 साल का जो सफ़र रहा, हमने शहर के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य लंबित भी हैं। तो आप सबके बीच में ये जानकारी देके मैं रांची की जनता के बीच में ये संदेश जरूर देना चाहता हूँ। आपने देखा है कि लगातार 15 वर्ष पहले पार्षद रह के फिर डिप्टी मेयर रह के रांची के कई एक कार्यों को पूरा करने का काम किया है। उसमें आप देखेंगे कि आज रोड स्वीपिंग जो हो रही है तो वो गाड़ियों के माध्यम से पूरे बड़े बड़े शहरों जैसा अगर हो रहा है तो वो रांची शहर है। हम कैसे नालियों को सफाई करें उसके लिए गाड़ी खरीदे, हम लोगों ने पॉल्यूशन फ्री सिटी बने उसके लिए गाड़ी खरीदने का काम किया, तालाब कैसे साफ हो उसके लिए एक बीड मशीन खरीदने का काम किया। तो ये एक प्रयास हुआ कि टेक्निकल तरीके से हम कैसे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को बना सके। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ बाकी रह गई कि हम शहर में इन 15 वर्षों में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम को सफलपूर्वक लागू नहीं कर पाए हैं। अब इसके लिए भी हम सबको प्रयास करना है और हम सब इस विषय पे लगेंगे भी। 2013 में हुई थी और उस समय हम लोगों से मांगा गया था वित्त आयोग से कि आप नई शुरुआत करें। हम लोगों ने अरगोड़ा तालाब का एक योजना बना के 13वें वित्त आयोग में दिया था और उस योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शहर में तालाबों की बौछार हुई, जिसमें हम सौंदर्यीकरण का काम, सुदृढ़ीकरण का काम लगभग 18 तालाबों में करने का काम किए हैं। तो 2013 का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। परिणाम आज के दिन सामने है। बड़ा तालाब देखिए, आप करमटोली तालाब देखिए, बनस तालाब देखिए, दुमसा टोली तालाब देखिए, तेतर टोली तालाब देखिए, बड़गाई तालाब देखिए, ऐसे कई तालाब हम लोगों ने निर्माण कराया। 13वें वित्त आयोग में ही शमशान घाट के लिए हम लोगों ने नामकुम शमशान घाट का 50 लाख का योजना स्वीकृत कराया था और जिसका कि इससे जनता में एक जागरूकता भी आएगी, जनता में काम करने का विश्वास भी आएगा और नगर निगम जिस गति से आगे बढ़ा है वो हमारी अनुपस्थिति में भी इसी तरह आगे बढ़े, इसके लिए ये व्यवस्था कायम की गई थी और वो बहुत ही सक्सेसफुल ढंग से संपन्न हो रही है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। 2013 की बात मुझे आज भी याद है। 2013 में शहर में जलापूर्ति की बहुत समस्या थी और हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से शहर के 110 जगह HYDT लगाने का काम किया था और वो HYDT के माध्यम से आज भी निर्बाध जलापूर्ति हो रही है। ये सिलसिला आगे कैसे बढ़े इसका प्रयास हम लोगों ने रांची नगर निगम में लगातार किया, जिसका परिणाम है कि आज के दिन हर घर जल नल योजना जो अधूरी पड़ी हुई है लेकिन फिर भी 2500 से ज़्यादा मिनी HYDT हम लोगों ने पूरे शहर में लगाया है, जिससे जलापूर्ति हम आम लोगों के बीच में कर पा रहे हैं। अब इसमें पीने का पानी तो आप सबको ध्यान में होगा, जो पुराने हैं वो उनको जरूर याद होगा कि 20 लीटर पानी 7 रुपये की शुरुआत वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2013 में वाटर लाइफ संस्था को कोऑर्डिनेट करके मैंने किया था और उस कार्य के कारण श्रीलंका भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी मुझे मौका मिला था। पूरे विश्व के 11 देश के महापौर वहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें भारत की तरफ से मैं गया था और वहाँ इस योजना की सराहना भी हुई थी और इस योजना को बताने की आवश्यकता मुझे पड़ी थी तो मैंने बताया था। और आज उसका परिणाम है कि शहर के विभिन्न गलियों में आप देखते होंगे कि जो 20 लीटर वाला केन भरने का हजारों केंद्र बना, तो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत किया हुआ आज रांची वासी शुद्ध और ताज़ा जल पीने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सिलसिला रुक जाएगा, इसलिए भी आप लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ी। हम लोग भले रांची नगर निगम के कार्यालय में नहीं, लेकिन रांची शहर के ही अपने आवासीय कार्यालय में लगातार ये सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे।
ये संदेश शहरवासियों को जरूर जाना चाहिए। हमारा आवासीय कार्यालय कोकर धर्मकांटा विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स में है, जहां रोज सुबह 10 से 5 उपस्थित रह के जनता की सेवा जिस भावना से आज तक हुई वैसे आगे भी हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हम लोगों ने रांची शहर में कई एक चीज़ों की शुरुआत की, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा। और कुछ चीज़ें रह गई है जिसको करने की इच्छा थी लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया, वो भी आपके सामने मैं जरूर रखना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जब से 2008 से रांची नगर निगम में आए तो एक लक्ष्य रखा कि रांची नगर निगम कैसे ठीक हो। उसके पहले की स्थिति मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि उसके पहले शहर में 21 वर्ष से चुनाव नहीं हुए थे और उस समय जो कार्य होते थे वो बहुत लिमिटेड स्कोप में कार्य होते थे। मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने अप्रैल 2008 में अपना कार्यकाल शुरू किया, उसके 3 माह पूर्व 27 योजनाओं का टेंडर हुआ था। RRDA के माध्यम से ये पैसा आया था और सिर्फ 19 वार्डों में काम निकला था। एक वर्ष में 19 वार्ड में काम निकलने का आपको खुद दिखता है कि हम 55 वार्ड में काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नगर निगम के आने के उपरांत पिछले 15 वर्षों से लगातार 55 वार्ड, अब 53 वार्ड में पैसे का बंटवारा कैसे हो, सब वार्डों में काम कैसे हो, वो नगर निकाय के चुनाव के बाद सक्सेस हो पाया। हम लोगों ने कई एक योजनाओं की शुरुआत का लक्ष्य रखा और उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य था रेवेन्यू कलेक्शन का। रेवेन्यू कलेक्शन पहले यहाँ के टैक्स कलेक्टर करते थे, टैक्स देने में भी घूस चलता था। हम लोगों ने इसका विरोध किया और कैसे ये ऑनलाइन व्यवस्था हो, उसकी शुरुआत 2013 होल्डिंग टैक्स नियमावली जो बनी उसके बाद हुई, जब ऑनलाइन सभी प्रोसेस हुए और जो रांची नगर निगम का 8 से 9 करोड़ रुपया का राजस्व था वो आज बढ़ के 100 करोड़ रुपया हुआ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि केवल पारदर्शिता के कारण और जागरूकता के कारण और प्रतिनिधि और जनता के बीच समन्वय होने के कारण हुआ है। और इस सिलसिला को आगे कैसे बढ़ाया जाए ये भी अब हमारा प्रयास में कोई परहेज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती हो कि हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, लेकिन कैसे ये व्यवस्था और सुव्यवस्थित हो, हम लोगों ने अभी रांची नगर निगम में ये प्रस्ताव लाया है कि शहर में 250 से 300 बसों का एक DPR बना के सरकार के पास भेजा गया है। इसके सफल संचालन के लिए DPR जब लागू हो जाएगा तो हम सोचते हैं कि शहरवासियों को बहुत आराम मिलेगा। तो ये एक कार्य करना बाकी है जिस पर हम लोग लगातार लगने का काम करेंगे। साथ ही साथ